ओम शांति। आज 7 तारीख 12 मास की वाणी है। मुख्य रूप से बाबा कह रहे हैं, मीठे बच्चे, तुम बहुत समय के बाद फिर से बाप से मिले हुए हो, इसलिए तुम बहुत बहुत सिकिलते हो। 5000 साल के बाद बाबा से मिले, इसलिए बाबा कहते तुम बहुत सिकिलते बच्चे हो। प्रश्न है, अपनी स्थिति को एकरस बनाने का साधन क्या है? उत्तर, सदा याद रखो, जो सेकंड पास हुआ ड्रामा। कल्प पहले भी ऐसे हुआ था। अभी तो निंदा, स्तुति, मान, अपमान सब सामने आना है। इसलिए अपनी स्थिति को एकरस बनाने के लिए पास्ट का चिंतन मत करो। जो बीत चुका उसका चिंतन नहीं करो, बीती को बिंदी लगा दो और आगे के लिए सावधान रह करके कर्म करते जाओ। ओम शांति। रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप समझा रहे हैं। रूहानी बाप का नाम क्या है? शिव बाबा। वह सब रूहों का बाप है। सब रूहानी बच्चों का नाम क्या है? आत्मा। जीव का नाम पड़ता है, आत्मा का नाम वही रहता है ना। शरीर का नाम पड़ता है और एक शरीर छोड़ा तो दूसरा शरीर लिया, दूसरा नाम पड़ेगा, तो नाम बदलता रहता है, लेकिन शरीर का आत्मा तो आत्मा ही है। यह भी बच्चे जानते हैं कि सत्संग ढेर है। यह है सच्चा सच्चा सत्य का संग, जो बाप राजयोग सिखलाकर हमको सतयुग में ले जाते हैं। ऐसे और कोई भी सत्संग व पाठशाला नहीं हो सकती। यह भी तुम बच्चे जानते हो। सारा सृष्टि चक्र तुम बच्चों की बुद्धि में है। तुम बच्चे स्वदर्शन चक्रधारी हो। बाप बैठ समझाते हैं यह सृष्टि चक्र कैसे फिरता है। किसी को भी समझाओ कि चक्र, समझाने के लिए चक्र के सामने खड़ा कर दो, फिर समझाओ तो धीरे धीरे समझ जाएंगे। तो धीरे धीरे समझ जाएंगे। तुम याद करते करते, शिव बाबा को याद करते करते विष्णुपुरी में जाना है, इसलिए पहले जाएंगे शिवपुरी में। वह है शिवपुरी, वह विष्णुपुरी और यह है रावणपुरी। याद करते करते जाना है विष्णुपुरी में, लेकिन पहले जाएंगे शिवपुरी में। वाया परमधाम होकर फिर हम सतयुगी दुनिया में जाएंगे। तो बाबा कहते एक है शिवपुरी, दूसरी विष्णुपुरी और यह है रावणपुरी, क्योंकि विकारों के वश सारी दुनिया है। विष्णुपुरी के पीछे है रामपुरी, सूर्यवंशी के बाद चंद्रवंशी। यह तो कॉमन बात है। आधा कल्प सतयुग त्रेता और आधा कल्प है द्वापर कलयुग। अभी तुम संगम पर खड़े हो, वह भी सिर्फ तुम जानते हो। जो अच्छी रीति धारणा करते हैं वह दूसरों को भी समझाते हैं कि हम पुरुषोत्तम संगम युग पर खड़े हैं। या किसी की भी बुद्धि में याद रहे तो भी सारा ड्रामा बुद्धि में आ जाए, परंतु कलयुगी देह के संबंधी आदि याद आते रहते हैं। बाप कहते हैं तुमको याद करना है एक बाप को। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। फिर धारणा के लिए मुख्य सार, कोई भी ऐसा कर्म नहीं करना है जिससे किसी को दुख हो। कड़वे बोल नहीं बोलने हैं। बहुत बहुत क्षीरखंड होकर के रहना है। दूसरा है किसी भी देहधारी की स्तुति नहीं करनी है। बुद्धि में रहे हमको शिव बाबा पढ़ाते हैं, उस एक की ही महिमा करनी है। रूहानी खिजमतगार बनना है। वरदान है सर्व के गुण देखते हुए स्वयं में बाप के गुणों को धारण करने वाले गुण मूर्त भव। संगम युग पर जो बच्चे गुणों की माला धारण करते हैं
वही विजय माला में आते हैं। इसलिए होली हंस बन सर्व के गुणों को देखो और एक बाप के गुणों को स्वयं में धारण करो। यह गुण माला सभी के गले में पड़ी हुई हो। बाबा कहते हर एक के अंदर से एक एक गुण को ग्रहण करो तो गुणों की माला बन जाएगी। बाप के गुणों को धारण करो और हर एक के अंदर भी गुणों को देखो। जो जितने बाप के गुण स्वयं में धारण करते हैं उनके गले में उतनी बड़ी माला पड़ती है। गुण माला को सिमरण करने से स्वयं भी गुणमूर्त बन जाएंगे। इसी के यादगार में देवताओं और शक्तियों के गले में माला दिखाते हैं। स्लोगन है, साक्षीपन की स्थिति ही यथार्थ निर्णय का तख्त है। साक्षीपन की स्थिति ही यथार्थ निर्णय का तख्त है। अच्छा, ओम शांति।